आप सभी को जय मसीह की। मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आपके सामने दुष्ट आत्माओं के संबंध में जो शिक्षा है उसके दूसरे भाग को प्रभु के वचन के अनुसार आपके सामने लेकर आया हूं। आज हम दुष्ट आत्माओं की शक्ति के विषय में विचार करेंगे। जिस प्रकार शैतान बलवान और शक्तिशाली है, जैसे हमने पिछले संदेश में सुना था कि शैतान को बाल जबूल नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है शैतान का सरदार। और उसी प्रकार से ये दुष्टात्माएं भी है। ये दुष्टात्माएं कौन है? जो स्वर्गदूत लूसीफर के साथ गिरा दिए गए थे, वही दुष्टात्माएं बन गई। इनमें मनुष्य को वश में करने की ताकत होती है, जो साधारण तरीके से काबू में नहीं आती है। प्रेरितों के काम के 19 अध्याय में हम एक घटना को पाते हैं कि जब यहूदी झाड़ा फूकी करने वालों ने पौलुस को देखा कि पौलुस के शरीर पर लोग रुमाल छुलवा कर चंगे हो जाते थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी वे दुष्टात्माएं उन्हें छोड़कर निकल जाती थी, तो उन लोगों ने भी ऐसा ही करने का प्रयास किया। एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को उन्होंने कहा कि जिस यीशु की सेवा, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हम भी उसी के नाम से तुम्हें आज्ञा देते हैं कि इसमें से निकल जाओ। तो वहां पर 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। तो हम कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर नया नियम में किस प्रकार से दुष्ट आत्माओं के कार्यों का वर्णन पाया जाता है। पहली बात है, दुष्ट आत्मा की शक्ति अधिकतर मनुष्य को बड़े बड़े कष्ट और दुखों में डाल देती है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 32 और 33 में पढ़ते हैं। वहां लिखा है, जब वे बाहर जा रहे थे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बाहर जा रहे थे, तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। और भीड़ ने अचंभा करके कहा कि इस्राएल में कभी ऐसा नहीं देखा। तो यहां पर लिखा हुआ है, जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, अर्थात दुष्टात्मा ने ही उसे गूंगा बना दिया था। एक और घटना को हम पढ़ते हैं 17 अध्याय, मत्ती का 17 अध्याय 14 और 15 पद में। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। तो किस प्रकार से शैतान मनुष्य को बड़े दुख और कष्ट में डाल देता है। दूसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, शैतान दुष्टात्माएं अजीब अजीब काम करने में उसकी शक्ति दिखाई देती है। यहां तक कि वह प्रभु यीशु के काम की नकल करता है। यह अपने काम और चिन्हों द्वारा लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। प्रभु के वचन में 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और 9 और 10 पद में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। यहां पर दुष्टात्माओं के बारे में बताया गया है, शैतान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जब उसका समय आएगा तो अद्भुत काम और झूठी सामर्थ और चिन्ह के द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा। तीसरी बात है मेरे प्रियो, दुष्टात्मा का सबसे बड़ा काम मूर्ति पूजा कराना है। परमेश्वर से मनुष्यों को दूर करने के लिए यह शैतान का सबसे बड़ा उपाय रहा है। बाइबल इस बात को समझाती है कि मूर्ति पूजा के पीछे दुष्टात्माओं का बड़ा हाथ रहता है और इसी से लोगों का नैतिक पतन भी होता है। भजन संहिता उसका 106 अध्याय और 36 पद से लेकर उसके 39 पद तक इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे। यह इजरायलियों के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई।
वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया और अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्हें उन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया। इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। मेरे प्रियो, संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को दुष्टात्माओं की पूजा करने से सावधान किया था। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। अगली बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, चौथी बात है, दुष्टात्माएं परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ और व्यर्थ समझती है और वे लोगों के मन को इतना कठोर कर देती है, उनके बुद्धि को इतना अंधेरा कर देती है कि वे किसी प्रकार परमेश्वर के प्रेम व अनुग्रह को ग्रहण ना करें। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और उसके 3 और 4 में लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज जब मनुष्य सुसमाचार को ठुकराता है, उसे स्वीकार नहीं करता है, तो इसका अर्थ यही है कि वह दुष्टात्माओं के प्रभाव में है। पांचवी बात है, दुष्टात्माएं प्रकृति के ऊपर अपनी शक्ति को दिखाती है जिससे विनाश और मृत्यु ही होती है। हम अय्यूब की घटना हम सबको मालूम है, और अय्यूब की किताब और उसके 1 अध्याय और 19 पद को पढ़ेंगे और 2 अध्याय और 7 पद को पढ़ेंगे। वहां लिखा है कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर, अर्थात अय्यूब के जो बच्चे वहां पर जमा हुए थे और वहां पे आनंद मना रहे थे, तो वहां लिखा है ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। 2 अध्याय के 7 में लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तो शैतान जो है, दुष्टात्माएं जो है, वो प्रकृति के ऊपर भी अपनी शक्ति को दिखाती है, और अय्यूब के बच्चों के ऊपर दुष्टात्मा ने, इस शैतान ने इसी प्रकार से अपने कार्य को दिखाया, अपनी ताकत को दिखाया, और वो घर जिसमें वे बच्चे जमा थे, वो घर उन पर गिर पड़ा और वे मर गए। एक और बात है मेरे प्रियो, दुष्टात्माएं मनुष्य के स्वभाव को पशुओं जैसा अनैतिक बना देती है, जिससे वे हर प्रकार के घिनौने काम करते रहते हैं। प्रभु के वचन में इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 और 3 में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। दुष्टात्मा जो है वह मनुष्य को सत्य के पहचानने से दूर करती है या सत्य को बिगाड़कर उनके सामने रखती है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। 2 पद में लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। तो किस प्रकार से इन वचनों में हमने देखा है कि जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया रहता है, तब उसका जीवन किस प्रकार से होता है। सब प्रकार के अनैतिक काम, घिनौने काम वो करता रहता है,
और यहां तक कि मनुष्य जो है गलत शिक्षाओं का शिकार भी बन जाता है। अगली बात है, अंतिम बात है, मनुष्य के शरीर को दुर्बल करना, जैसा कि गूंगापन, अंधापन, शक्ल को बिगाड़ना, मिर्गी की बीमारी, पागलपन, आत्महत्या और यहां तक कि मार डालना। तो इस प्रकार शैतान जो है काम करता है। मत्ती 12:22 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। तो यहां पर देखिए, एक अंधा था जो गूंगा भी था और उसके शरीर में दुष्ट आत्मा थी। 9 अध्याय और उसके 22 पद में पढ़ते हैं मरकुस के, उसने कहा बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। तो इस व्यक्ति के साथ जो समस्या थी वह बचपन से था। वहां लिखा हुआ है, फिर से मैं पढ़ता हूं मरकुस 9:22, उसने कहा बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं मनुष्य के शरीर को दुर्बल कर देती है, कई प्रकार की गंभीर परिस्थिति में उसको लेके आ जाती है। अगले वीडियो में हम दुष्ट आत्माओं के या शैतान के विश्वासियों के विरुद्ध क्या काम है उसके विषय में विचार करेंगे। प्रभु आपके संग रहे और आप सबको आशीषित करे। आमीन।